लास्ट हम जो क्लासेस में पढ़े थे उसमें आपने पढ़ा था कि लॉजिक गेट्स क्या है, फिर आपने लॉजिकल एक्सप्रेशंस लिखे थे और लॉजिकल एक्सप्रेशंस का हम लॉजिक सर्किट ड्रॉ करते थे। तो किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन जो आपको दिया है उसको लॉजिक सर्किट में हम क्या यूज़ करें? बेसिकली वी आर यूजिंग हार्डवेयर डिवाइसेस। तो हार्डवेयर डिवाइसेस कौन सी हैं? दीज आर द लॉजिक गेट्स, एंड और इन्वर्ट, या सम टाइम आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया होगा कि इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को नैंड से इम्प्लीमेंट करें, नॉर से इम्प्लीमेंट करें। किसी भी एक्सप्रेशन की इम्प्लीमेंटेशन में जैसा एक्सप्रेशन यदि दिया हम इम्प्लीमेंट करें तो हमें नंबर ऑफ किड्स ज़्यादा लगते हैं। तो बेहतर है कि हम उस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर दें। मिनिमाइजेशन के लिए या तो बुलियन अलजेब्रा यूज़ कर लें या के मैप यूज़ कर लें। सो वंस यू विल गेट द मिनिमाइज्ड लॉजिकल एक्सप्रेशन, सेम सर्किट इम्प्लीमेंटेशन में ईजी भी होगा और कॉस्ट भी कम होगी, मतलब कम नंबर ऑफ गेट्स लगेंगे। अब चलते हैं, विल टेक एन एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे हैं कि सपोज आपको कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ और उसको आपको AOI लॉजिक यूज़ करके उसका सर्किट बनाना, लॉजिक सर्किट बनाना है। एक्सप्रेशन है, लेट अज्यूम योर एक्सप्रेशन इज BC बार और ऑपरेशन किसके साथ? A प्लस, अगेन प्लस मीन्स और, देन अगेन A और C इनवर्ट। लेट अज्यूम दिस फंक्शन इज गिवन टू यू। ठीक है। अब इस फंक्शन को यदि आप लॉजिक सर्किट बनानी है तो हमारी अप्रोच कैसे होनी चाहिए? रिवर्स अप्रोच होना चाहिए। रिवर्स अप्रोच होना चाहिए मतलब हम फाइनल आउटपुट देखें कि वो हमें कैसे जनरेट हो रहा है, और इस तरह से रिवर्स प्रोसेस करते करते हम इनपुट तक आ जाएंगे। सबसे पहले आप इसको ध्यान से देखें तो आपको क्या मिल रहा है? BC बार प्लस मतलब और ऑपरेशन, अगेन प्लस मतलब और ऑपरेशन। तो जो फाइनली आपका एंड गेट है वो एक और गेट है, और उस और गेट के 3 इनपुट हैं, राइट? तो आप बना लीजिए कि एक और गेट है और गेट के ये आपका फंक्शन डिराइव करेगा। मतलब लास्ट में जो और गेट है 3 इनपुट का और गेट। तो इसका एक इनपुट तो A है, हमें किसी लॉजिक गेट की जरूरत नहीं है। दूसरा इनपुट जो है A प्लस C इन्वर्ट, A और C इन्वर्ट, मतलब आपको एक इन्वर्टर लगेगा। तीसरी टर्म है B डॉट C मतलब एंड गेट, और ये क्या है? इन्वर्टर। मतलब आपका एक इनपुट आ रहा है इन्वर्टर से, ये वाला। दूसरा इनपुट, ये ए इनपुट है, इसको अपन सीधे बाहर से ले लेते हैं, और एक और इनपुट आ रहा है इन्वर्टर से, राइट? सपोज ये इनपुट टर्म बन रही है आपकी ए और सी बार, राइट? और ये टर्म आपकी बन रही है बी सी बार। तो आपने एक इन्वर्टर लगा दिया है BC को BC बार बनाने के लिए, और एक इन्वर्टर अपने लगाया A और C को इन्वर्ट करने के लिए। A आपका डायरेक्टली आ रहा है। अब B डॉट C आपको चाहिए, तो B डॉट C क्या बताता है? मतलब हम थर्ड स्टेज पे आ गए। तो B डॉट C बताता है कि आपका ये आउटपुट एक एंड गेट से आ रहा है। इस एंड गेट के आउटपुट को, मतलब, और एंड गेट के इनपुट क्या है? 2 इनपुट है, एक इनपुट है B और एक इनपुट है C। सो दिस इज B, दिस इज C, तो B डॉट C हो गया। यहाँ पे ये आपका कंप्लीट हो गया। नीचे देखिए A और C, मतलब एक और गेट लगेगा। इस और गेट का आउटपुट जो है इन्वर्ट हो रहा है, तो आउटपुट क्या है? A और C। इसका मतलब है कि ये वाला जो और गेट है 2 इनपुट का और गेट है, एक इनपुट है A और एक इनपुट है C। ये यही A है और ये C, राइट? ये वही C है। तो आपके 3 इनपुट है A B C, और इस तरह से ये आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन को हमने इंप्लीमेंट किया है लॉजिक गेट से। तो कौन कौन से लॉजिक गेट यूज करें? एक और गेट, 3 इनपुट एक और गेट, 2 इन्वर्टर, एक और गेट जिसके 2 इनपुट हैं, और एक एंड गेट जिसके 2 इनपुट हैं। इस तरह से हमने AOI लॉजिक यूज करके बुलियन एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट किया। नॉर्मली आप जब किसी भी सर्किट को, अपन इस तरह के सर्किट को इंप्लीमेंट करते हैं तो प्रोसेस हमने रिवर्स ली हुई थी, राइट? अब अपन चलें, यदि आपको कोई लॉजिक डायग्राम दिया हुआ है और आपको उसका बुलियन एक्सप्रेशन निकालना है, सो विल ड्रॉ अ लॉजिक डायग्राम। इसमें हमारी अप्रोच जो होगी वो फॉरवर्ड प्रोपगेशन अप्रोच होगी, मतलब हम इनपुट से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आगे मूव करते हुए आउटपुट तक जाएंगे, और इस बीच में हर इंटरमीडिएट जो भी लॉजिक गेट्स हैं उनसे क्या एक्सप्रेशन आ रहा है वो देखेंगे। तो विल टेक एन एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हमने एक्सप्रेशन से लॉजिक सर्किट बनाया था, इस एग्जाम्पल में हम लॉजिक सर्किट से एक्सप्रेशन बनाएंगे। सपोज आपको दिया हुआ है एक एंड गेट, ठीक है? इस एंड गेट के इनपुट है, ये गेट 1 है, लेट अस अस्यूम। दूसरा आपको गेट दिया हुआ है एक और एंड गेट, सपोज इनपुट तीसरा एंड गेट, ठीक है? इनके इनपुट्स ले लेते हैं A और B,
दूसरा आपका बी सी, तीसरा आपका एक और एंड गेट है, लेट अज्यूम इसका इनपुट है ए बी। ठीक, अब आपका इसका आउटपुट जा रहा है एक और गेट से, तो इस और गेट का ये इनपुट है, ये G4, और लेट अज्यूम इसका एक इनपुट ए है। एक और गेट लिया, इसका आउटपुट जा रहा है और एक और इनपुट हमने ले लिया, ये इनपुट यही टर्मिनल है, सपोज G5, एक और गेट G6, ये इनपुट यहां जा रहा है और इसको हमने एक इनपुट दिया C, राइट। इस सारे के सारे इनपुट, मतलब जो सेकंड स्टेज का आउटपुट है, ये जा रहा है एंड गेट से। एंड आप सिंबल से आप समझ रहे होंगे, ये एंड गेट है, ये और गेट है G7, और इससे आपको आउटपुट Y मिल रहा है। आपको Y का लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर्म करना है। बुलियन एक्सप्रेशन या लॉजिकल एक्सप्रेशन किसके लिए लिखना है? Y के लिए लिखना है। बुलियन एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट, राइट। कैसे शुरू करेंगे? हमने आपको क्या बोला, जब हम इस तरह से कुछ सॉल्व करना तो फॉरवर्ड अप्रोच लो। पहला गेट का जो आउटपुट है वो क्या है? ए डॉट बी। तो आपका ए डॉट बी कहाँ जा रहा है? इस गेट आउटपुट ए डॉट बी। इसका जो इनपुट है वो है बी और सी, तो आउटपुट क्या हो गया? बी सी। ये इनपुट यहां जा रहा है, इसका इनपुट क्या आएगा? एंड गेट है ए डॉट बी। ए डॉट बी कहाँ जा रहा है? इस गेट में जा रहा है। तो इसकी जो टर्म बनेगी ये क्या बनेगी? ए प्लस, प्लस मीन्स और ऑपरेशन, राइट। इसकी जो टर्म बनेगी क्या बनेगी? बी और बी सी। और इसकी जो टर्म बनेगी वो क्या बनेगी? सी और ए डॉट बी, राइट। अब फाइनल स्टेज में आ जाओ। फाइनल स्टेज में जो G7 गेट है उसके 3 इनपुट है। कौन कौन से इनपुट है? एक इनपुट है ए प्लस, या और बोलिए ए बी डॉट, क्योंकि एंड गेट है तो यहां आपकी प्रोडक्ट टर्म है। दूसरी इनपुट आपका क्या आ रहा है? बी और बी सी। और तीसरा इनपुट आपका क्या आ रहा है? सी और ए डॉट, राइट। अब इसको, यदि ये इस सर्किट का लॉजिकल एक्सप्रेशन है या बुलियन एक्सप्रेशन है, एक एक स्टेज क्रॉस करके हम फाइनल उस पर पहुंच गए। अब सपोज हम इसको ऐसे ही इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो हाउ मेनी गेट्स आर रिक्वायर्ड? G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7। G1, G2, G3 तीन एंड गेट है, इसके 2 इनपुट है। नेक्स्ट स्टेज में 3 और गेट है, 2 इनपुट के, और फाइनल स्टेज में एक एंड गेट है जिसके 3 इनपुट है। विल इट पॉसिबल टू रिड्यूस इट? इफ इट इज पॉसिबल टू reduce it using the law which we had already studied, idempotent law है, distributive law है, then de Morgan's theorem है, सारे laws, identities laws है, हमने पढ़े हुए हैं। तो क्या इसको हम absorption law है reduce कर सकते हैं? यदि reduce कर सकते हैं तो we'll reduce it, और देखिए कि क्या हम इसको इससे कम गेट्स लगा के इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें हम क्या लगा दें? ए कॉमन बाहर ले लीजिए, तो ये बचेगा 1 प्लस बी, ठीक है। इसमें आप क्या करें? बी कॉमन ले लें, अंदर बचा बी 1 प्लस सी, प्लस मैं बोलती हूँ बट बेसिकली इट इज एन और ऑपरेशन। इसमें नथिंग कैन बी टेकन आउट, सो विल राइट द ए और ए डॉट बी। व्हाट इज 1 और बी? आप बी का 1 के साथ और ऑपरेशन करोगे तो इट विल रिजल्ट इन 1। तो ये आपका क्या हो गया? ए डॉट 1। ए डॉट 1 मीन्स आप किसी भी वेरिएबल को 1 से प्रोडक्ट करोगे तो जो ए की वैल्यू होगी वही प्रोडक्ट अब आएगी। ये आइडेंटिटीज लॉ भी आपने पढ़े हैं। सेम वे बी डॉट 1 प्लस सी इज ऑलवेज 1, और यहाँ पे आ गया सी प्लस ए डॉट बी। तो आपका एक्सप्रेशन क्या हो गया? ए बी, राइट, और यहाँ पे क्या है? सी प्लस, या ठीक है। तो ये आपकी टर्म बन गई। इसको आप फाइनली रिड्यूस कर सकते हैं, इसमें ए बी सी प्लस ए बी, एंड फाइनली यदि आप ए बी बाहर ले लें तो अंदर क्या बचा? ए बी डॉट ए बी इज एक्चुअली ए बी, तो अंदर बचा 1 प्लस सी, 1 प्लस सी, या 1 और सी इज ऑलवेज 1, सो फाइनल इज ए बी। तो दिस इज हाउ यू कैन रिड्यूस इट बाय यूजिंग द बुलियन अलजेब्रा। तो आपने लॉजिक सर्किट बनाया, तो लॉजिक सर्किट से किसी भी एक्सप्रेशन की लॉजिक सर्किट से यदि आपने उसे रिड्यूस नहीं किया तो आपको ये दिख रहा है कि ये इसमें नंबर ऑफ गेट्स ज्यादा लग रहे हैं, तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, सर्किट में कंपोनेंट की डेंसिटी भी बढ़ेगी। और यदि इसी एक्सप्रेशन को हम रिड्यूस कर रहे हैं तो दिस एक्सप्रेशन कैन बी वाई आपका कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है? इट इज टेकिंग ओनली एंड गेट, इनपुट ए एंड बी, एंड फाइनल आउटपुट इज
y is equal to a dot. So we'll use Boolean algebra to get the reduced expression, and it's always better to implement it using minimum number of gates, right? So there are various reduction method. In this particular example, we had taken into account the Boolean algebra, right? Now I'm taking one more example and we'll realize, like realization अभी आपने जो किया है वो हमने AOI बोलते हैं. AOI stands for AND, OR and invert. We can also realize any of the Boolean expression using NAND and OR. So I will take another example. दूसरा एग्जाम्पल अपन लेते हैं. इसमें अपन AOI की जगह NAND गेट और NOR गेट से इंप्लीमेंट करेंगे. लेट अज्यूम द एक्सप्रेशन गिवन टू यू इज y is equal to a or operation. The another term is a b, that is AND gate, right? Next is c or d, right? और इसका इन्वर्शन. ठीक है. अब आप इसको इम्प्लीमेंट करना है कैसे? एक आपको इम्प्लीमेंट करना है NAND गेट से, मतलब ऑल द गेट मस्ट बी NAND गेट. दूसरा इम्प्लीमेंट करना है इसी को यूजिंग NOR गेट, मीन्स ऑल द गेट मस्ट बी NOR गेट. यदि आप याद करें, आपने बुलियन अलजेब्रा जब पढ़ा था तो हमने डी मॉर्गन्स थ्योरम पढ़े थे. डी मॉर्गन्स थ्योरम में आपने पढ़ा हुआ था, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स थ्योरम a प्लस बी होल बार, ये क्या है? ये एक NOR गेट है और प्लस नॉट इज नॉर गेट. तो आपने इसको बोला था डी मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, यदि हम और को एंड से रिप्लेस कर दें और होल कॉम्प्लीमेंट को इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट कर दें तो ये एक ही बात है. और इसको हम ट्रुथ टेबल से वेरीफाई भी किए थे. यदि हम सिंबॉलिकली देखें तो आपने ये किया हुआ है. आपने नॉर गेट है, नॉर गेट की इनपुट क्या है? ए और दूसरा इनपुट है बी, और आपने ए और बी करके इन्वर्ट किया है, विच इज इक्विवेलेंट टू क्या के एंड गेट ले लो आप, और एंड गेट की जो इनपुट है उसको आपने इन्वर्ट कर दिया. इन्वर्ट हम इस तरह से सर्कल लगा के भी शो कर सकते हैं, ए और बी, तो दिस विल बिकम ए बार डॉट बी बार, राइट. दूसरा डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहता था? पहला ये था. दूसरा आपका थ्योरम था कि यदि ए डॉट बी होल बार इज इक्विवेलेंट टू ए और बी का और कर दें और इंडिविजुअल टर्म को कॉम्प्लीमेंट कर दें. व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट NAND गेट है. NAND गेट में बुलेट, ये एंड और नॉट मिलके बनता NAND गेट. तो ये हो गया था ए डॉट बी बार, और ये किसके इक्विवेलेंट है? आपने और गेट को ये इनपुट को इन्वर्ट कर दिया. इन्वर्शन के लिए हम ऐसे सर्कल लगा, ये हो गया ए बी, तो ये हो गया ए बार और बी, राइट. विल यूज दिस लॉ ओनली टू इम्प्लीमेंट दिस सर्किट. तो इनिशियली आपको जो भी लॉजिकल एक्सप्रेशन दिया है, जो आपकी रिवर्स अप्रोच थी कि हम पीछे से देखेंगे कि y किसका समेशन है और फिर इंडिविजुअली टर्म फॉर्म करते करते इनपुट तक पहुंच जाएंगे. तो पहले आप इसका यदि लॉजिक सर्किट बना लें, पहले हम रियलाइज इसी एक्सप्रेशन को करेंगे यूजिंग AOI बेसिक गेट्स. तो आपका यहाँ पे देखिए, आपका फाइनल आउटपुट y में क्या मिल रहा है? एक टर्म है a, कोई गेट की जरूरत नहीं है. दूसरी टर्म ये एक इन्वर्टेड टर्म है ए बी डॉट सी और डी की. तो आप सबसे आउटपुट, आपका फाइनल स्टेज का आउटपुट कैसे जा रहा है? एक और गेट से जा रहा है. बना लीजिए, दिस इज योर और गेट, और इसका एक इनपुट क्या है? ए, राइट. और दूसरा इनपुट क्या है? इन्वर्टर से आ रहा है, इन्वर्टेड, राइट. अब ये इन्वर्ट किसका हो रहा है? ये दो प्रोडक्ट टर्म है, एक एंड गेट और है और प्रोडक्ट फॉर्म करना है. तो यहां आपका इन्वर्टर में एक एंड गेट, राइट. ये आपको पता चल गया. ये एंड गेट जो है ये आपका ए बी, इस एंड गेट के दो इनपुट हैं, एक है ए डॉट बी और एक है सी और डी. तो इसका एक इनपुट तो ये ए अपन ने ले लिया, और दूसरा इनपुट हो गया आपका एक एंड गेट नो. आप क्या, इसका एक और एंड गेट से आ रहा है, और इस एंड गेट का एक इनपुट है ए और एक इनपुट है बी, राइट. तो ये टर्म क्या हो गई? ए बी, राइट. इसका डॉट हो रहा है, एंड हो रहा है किससे? सी और डी, मतलब एक और गेट है. और गेट का आउटपुट, ये आउटपुट क्या होना चाहिए? सी डी, मतलब इसका इनपुट क्या है? सी डी. तो ये टर्म हो गई सी और डी. ए बी डॉट सी और डी को इन्वर्ट किया और फाइनली तो ये आपका हो गया. तो इस एक्सप्रेशन के लिए द लॉजिक सर्किट रिक्वायर्ड, लॉजिक सर्किट रिक्वायर्ड. कितने गेट्स लग रहे हैं आपके? दो एंड गेट,
इस एक्सप्रेशन के लिए। क्या क्या लगा? फाइनल स्टेज एक और गेट, क्योंकि फाइनल हमारा और ऑपरेशन है इन दो टर्म के बीच में। ये टर्म डायरेक्ट मिल रही है, ये दो एंड ऑपरेशन है इनका और इनका, ये एक एंड टर्म है, ये एक और टर्म है, और ये एक इन्वर्टर है। तो ये इन्वर्टर हो गया सेकंड स्टेज के लिए। फिर एक एंड गेट है, एंड गेट के दो इनपुट है, ये एक एंड गेट से आ रहा है, ये एक और गेट से आ रहा है। यहाँ एंड होने के बाद इन्वर्ट होगा और फिर और ऑपरेशन हो जाएगा ए का उस टर्म के साथ, सो विल गेट वाई। अब आपको इसे इम्प्लीमेंट ऐसे नहीं करना था, आपको कैसे इम्प्लीमेंट करना था? नैंड गेट से करना था। तो नैंड गेट से इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोसेस हम तो इनिशियली तो आपने वही एंड और इन्वर्ट से कर दिया। अब आप स्टेप बाय स्टेप हमें कहाँ चेंज करना है कि हम इस पर्टिकुलर सर्किट को नैंड लॉजिक में कन्वर्ट कर दें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नैंड में कन्वर्ट करना मतलब हम सारे गेट या तो ये यूज करें या ये यूज करें, राइट? तो जितने भी एंड गेट हैं इसको नैंड में बदल दो। एंड को नैंड में बदलने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? एक सर्कल आप यहां रखो, पहला एंड नैंड में बदल गया। फिर ये आपका क्या है? एंड गेट है, इसको नैंड में बदल दो, राइट? और यहाँ पे आपका ये पहला स्टेप आपका रहेगा। यहाँ पे आप इसको इक्विवेलेंट नॉर में बदल दो। ऐसे ही इसके जो इनपुट थे सी और डी, इनको भी इक्विवेलेंट, राइट? हमने सारे एंड को नैंड में कन्वर्ट किया है और सारे और को इक्विवेलेंट नॉर में, इक्विवेलेंट एंड में कन्वर्ट किया बाय प्लेसिंग दीज सर्कल्स, राइट? अब इस सर्कल को प्लेस करने के बाद आपने क्या करना पड़ेगा? चूंकि आपने इसको इन्वर्ट कर दिया है तो इसके आगे आपको एक इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। डबल इन्वर्शन से वही टर्म आ जाएगी। तो जितने भी डॉट आपने बाद में लगाए हैं उसके बाद एक इन्वर्टर लगाइए, और जितने भी डॉट पहले लगाए हैं उसके पहले एक इन्वर्टर लगाओ सेकेंड स्टेज में। तो यहाँ पे एक डॉट है तो यहाँ पे एक इन्वर्टर लग जाएगा, एक इन्वर्टर यहाँ लगा दीजिए। यहाँ डॉट चूंकि हमने पहले और आखिरी दोनों रखा है तो इन्वर्टर दो बार लगाने से डबल कॉम्प्लीमेंट विल रिजल्ट इन द सेम टर्म, तो वहां आपको इन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आपने डॉट बाद में रखा है मतलब यहाँ पे हमें एक इन्वर्टर की जरूरत होगी, राइट? यहाँ पे डॉट आपने पहले रखा हुआ है तो हमारे को इन्वर्टर कहाँ लगेंगे? डबल इन्वर्शन से टर्म में कोई फर्क नहीं आ रहा। और एक इन्वर्टर, दो, तीन, चार यहाँ आपको प्लेस करने की जरूरत नहीं है, राइट? यहाँ पे डॉट लगाया इसका इन्वर्टर ये है, यहाँ पे डॉट लगाया इसका इन्वर्टर ये है। इसके पहले और बाद दोनों था तो हमने इन्वर्टर लगाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आपका चूंकि हमने सर्कल यहाँ लगाए हुए थे तो हमने इसको यहाँ इन्वर्ट कर दिया है, राइट? अब आप क्या करोगे? इसको, ये तो ऑलरेडी हो गया नैंड गेट। आपको ये पता है कि किसी भी इन्वर्टर को नैंड कैसे बनाते हैं। तो यदि किसी भी नैंड में दोनों इनपुट आप सपोज दे रहे हैं ए, सपोज, तो ए डॉट ए और इसको इन्वर्ट, ए डॉट ए इन्वर्ट विल बी ए, ठीक है? तो दैट इज ए डॉट ए इन्वर्ट, राइट? तो आप इस इन्वर्टर की जगह ये नैंड लगा दें, इस इक्विवेलेंट नॉर की जगह चूंकि ये और ये इक्विवेलेंट है नैंड लगा दे। तो फाइनली आपका लेट एज्यूम दिस इज योर एक्स, वाई एंड जेड। सेकेंड स्टेज के इन्वर्टर आपका हो गया, लेट एज्यूम दिस इज पी, ठीक है? एंड दिस इज आर, तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? तो अब आप इसे कन्वर्ट करें, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग नैंड गेट लगाते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग नैंड गेट लगाते हैं। तो आपका दिस इज ऑलरेडी नैंड, दिस विल बी कन्वर्टेड टू नैंड, दिस विल बी नैंड, दिस विल अनदर नैंड एंड दिस इज। तो आपका सर्किट क्या आ गया? पहला नैंड तो एज इट इज है जिसका इनपुट क्या था? ए और बी, राइट? अब आपका ये वाला जो इन्वर्टर था इसको हमने काय में कन्वर्ट कर दिया? नैंड में, ठीक है? आपका नीचे वाला जो है ये एक नैंड गेट बन गया और इसके इनपुट आप दे दो, क्या क्या इनपुट थे? सी और डी। तो ये हो गया सी बार, डी बार, राइट? इस नैंड गेट का जो आउटपुट है, अब ये वाला इन्वर्टर है, इसके इक्विवेलेंट आपको, ये इन्वर्टर कहाँ लगा हुआ है? यहाँ लगा हुआ है, तो इसके इक्विवेलेंट आप बता लीजिए। ये एक नैंड बन गया। इस नैंड का और इस नैंड का आउटपुट, ये आउटपुट और इसका आउटपुट कहाँ जा रहा? अगले नैंड को जा रहा है। ये हो गया नैंड गेट, ठीक है? अभी ये आउटपुट और ये वाला आउटपुट, राइट?
अब इसका नैंड गेट बना लूं तो इसके आगे एक और नैंड गेट लगेगा, क्योंकि नैंड गेट 2 इनपुट होते हैं इसलिए सेम इनपुट को आप वो कर देते हैं। अब ये वाला आउटपुट ये आप कन्वर्ट कर लीजिए एक नैंड गेट पे, इसका इनपुट एक ये है और एक इनपुट ये है, तो आपका फाइनल स्टेज में एक नैंड गेट और लगेगा, इस नैंड गेट का एक इनपुट ये है और एक इनपुट, तो ये आपका हो गया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस यूजिंग नैंड गेट। बेसिक अप्रोच हमने वही रखी है, एओआई से बना लीजिए और फिर आप डी मॉर्गन्स वाले जो इक्विवेलेंट गेट है, जो आपका एंड है उसको नॉर में कन्वर्ट, एंड को नैंड में कन्वर्ट कर दें बाय प्लेसिंग अ सर्कल अहेड इट, और को इक्विवेलेंट नैंड में कन्वर्ट कर दें बाय प्लेसिंग सर्कल्स बिफोर इट। आपने इसके इन्वर्ट किया है, चूंकि आपने ये इन्वर्शन किया है पर इससे फाइनल आउटपुट पे फर्क ना आए तो इस इन्वर्टर के आगे एक और इन्वर्टर और नैंड में उसके आगे एक और इन्वर्टर, जहां आपने आगे फॉरवर्ड डॉट रखा है उसके आगे एक इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। लेकिन यदि कहीं हमें फॉरवर्ड और आगे यहाँ हमने पहले डॉट और बाद में डॉट, तो उस जगह इन्वर्टर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि डबल इन्वर्जन से वही टर्म आने वाली है। तो आपने इस सर्किट का ये क्या बना लिया, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस लॉजिकल एक्सप्रेशन यूजिंग नैंड गेट। इसी को आप नॉर गेट में यदि कन्वर्ट करना चाहें तो आपका बेसिक सर्किट क्या बन रहा था, जो भी आपका नॉर में जब आप कन्वर्ट करें तो आपका नॉर ये है और उसका इक्विवेलेंट नैंड ये है, तो आप और को नॉर में कन्वर्ट कर दें और एंड को इक्विवेलेंट नॉर में कन्वर्ट कर दें। उसके लिए आप क्या करोगे, आपका एक्सप्रेशन कैसे बन रहा था, पहली टर्म थी, अभी अपन इस डायग्राम को फिर से ड्रॉ करते हैं। डायग्राम क्या था आपका, एक एंड गेट ले लो, ए बी, ए एंड दूसरा और गेट में आपने ऐड किया सी डी, ये कहां से जा रहा है, दोनों का एंड ऑपरेशन, मतलब इसका एंड गेट, राइट। एंड गेट का आउटपुट क्या हो गया, इसका आउटपुट है ए बी, इसका आउटपुट है सी और डी, ये दोनों का एंड हो गया ए बी डॉट सी प्लस डी, इसको एक इन्वर्टर से लिया, राइट। और ये आपका ए और इन्वर्टर का आउटपुट कहाँ जा रहा है, और गेट से, ये आपका हो गया, ये ए है और ये टर्म है, यहां से इन्वर्ट हुई, दिस इन्वर्टेड टर्म ए, इन दोनों का और ऑपरेशन वन। अब आपको क्या करना है, इसको इंप्लीमेंट करना है नॉर लॉजिक से। नॉर लॉजिक मीन्स जितने और गेट हैं उनको हम नॉर में कन्वर्ट कर दें और जितने एंड गेट हैं उनको इक्विवेलेंट नॉर में कन्वर्ट कर दें। तो इसको नॉट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या, इसको और को नॉर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको सिंपल एक यहाँ डॉट और एक यहाँ डॉट, राइट, ये एक दो, और क्या करना है, कितने एंड गेट हैं, दो, एंड गेट के इनपुट को इन्वर्ट कर दो, राइट। अब इसके नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद क्या होता है, आपने जितने नेगेशन के स्टेप जितनी बार नेगेट किया उसको इन्वर्ट करो, इसका मतलब है कि एक इन्वर्टर मुझे यहां लगाना पड़ेगा, राइट, ए के आगे एक इन्वर्टर मुझे यहाँ, क्योंकि आपने इन्वर्ट किया तो डबल इन्वर्शन से वो सेम टर्म आ जाएगी। जहां आपने ये हो गया इस एंड गेट का, इस एंड गेट में भी एक इन्वर्टर आपका यहाँ आ जाएगा क्योंकि ये डॉट है, और यहाँ पे चूंकि दोनों तरफ आपने इन्वर्ट कर दिया तो डबल इन्वर्शन है, इसलिए यहाँ पे आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ये इन्वर्टर अपना सर्किट का पार्ट था, ये आपका फाइनल नैंड नॉर गेट है, तो इसके आगे भी आपको एक इन्वर्टर लगाना, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको आपको पता है कि इस इन्वर्टर को इंप्लीमेंट करने के लिए यदि मैं एक नॉर गेट लूं और इसका एक इनपुट ए है और दूसरा भी इनपुट ए है और ये नॉर गेट है, तो ए डॉट ए प्लस ए होल बार, ए प्लस ए मीन्स ए का ए के साथ और ए होगा, और तो ये आपका हो गया, मतलब इंप्लीमेंटिंग इन्वर्टर थ्रू नॉर गेट। ये आपका सर्किट जो है, आपको पता है कि ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है, तो आपको इसको सिंपली नॉर से रिप्लेस कर दें, इसको नॉर से रिप्लेस कर दें, और जहां जहां आपके इन्वर्टर हैं उन इन्वर्टर्स को आप इस तरह से इंप्लीमेंट कर दें, तो आपका पूरा सर्किट काय में कन्वर्ट हो गया, यूजिंग नॉर ओनली। तो सबसे पहले अपन किसे कन्वर्ट करें, इससे कन्वर्ट करें, तो ये आपका हो गया एक नॉर गेट, इसका इनपुट क्या था ए,
फिर हम इसे कन्वर्ट करें तो ये आपका हो गया दूसरा बी। इसके बाद क्या है, ये वाला गेट है, इस गेट को आप सिंपली नॉर गेट में कन्वर्ट कर दें। यहां तक आपका कन्वर्ट हो गया, इसको फिर आप कन्वर्ट करें तो ये आपका एक और नॉर गेट बनेगा। कहां तक कवर हो गया, 1 2 3 4, ये ऑलरेडी नॉर है। इसके इनपुट क्या थे, सी एंड डी। इसका आउटपुट और इसका आउटपुट कहां जा रहा है, इससे जा रहा है, इसको नॉर में कन्वर्ट कर दो। डी मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये आपका, यहां तक आप पहुंच गए। अब फिर आपका इन्वर्टर है, तो इस इन्वर्टर के लिए आप क्या करोगे, इस नॉर गेट में दो इनपुट जा रहे हैं तो आप नॉर गेट बना लें। नॉर गेट बन गया, इसका एक इनपुट इस इन्वर्टर से जा रहा है, इस इन्वर्टर तक का को हमने कन्वर्ट कर लिया, तो एक इनपुट तो इस इन्वर्टर से जा रहा है और दूसरा इनपुट ए से आ रहा है, तो आप दूसरा इनपुट जो है वो सीधे इसको कनेक्ट कर दें तो ये ए हो गया। अब आपका फाइनली एक और इन्वर्टर है, यहां तक आप पहुंच गए वाई तक, यहाँ का इन्वर्टर तो वी आर कन्वर्टिंग ईच इन्वर्टर इनटू दिस सर्किट, तो 1 2 3, तो ये आपका 1 2 3 तीन नैंड गेट ये हो गए। एक आपका ये हो गया, ये वाला 1, ठीक है, ये ऑलरेडी हो गया। इसको आपने फिर कन्वर्ट किया, चूंकि एक इन्वर्टर था, ये इस इन्वर्टर के करस्पॉन्डिंग ये है, इसको आपने इक्विवेलेंट, इसको नॉर में कन्वर्ट किया, नॉर के बाद फिर एक इन्वर्टर था, उसको कन्वर्ट किया, उसका आउटपुट आपने कहाँ लिया, एक और नॉर गेट है, नॉर में ए आ रहा है, इन्वर्टेड आउटपुट आ रहा, फाइनली इसका एक बनाया हुआ, तो 1 2 3 4 टोटल आपको 5 6 7 8, इस तरह से आपको नंबर ऑफ गेट्स तो बढ़े हैं, बट आप यू आर एबल टू इम्प्लीमेंट दिस यूजिंग नॉट लॉजिक। तो इस तरह से आपके यदि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो भी दिया है उस केस में आपको करना क्या है कि आप जो भी लॉजिकल एक्सप्रेशन दिया है उसका पहले एओआई लॉजिक से सर्किट बना दें। एओआई में बनाने के बाद यूजिंग बेसिक आइडेंटिटीज लॉ, आपको नॉर पता है, आपको एंड पता है, यदि आपको नॉर से इंप्लीमेंट करना है तो और के आगे सर्कल लगाओ, नॉर बन गया, और एंड के पहले सर्कल लगाओ तो वो इक्विवेलेंट नॉर बन गया। और यदि आपको नैंड लॉजिक से इंप्लीमेंट करना है तो आपके उस बेसिक एओआई सर्किट में जहां जहां एंड गेट है उसके आगे सर्कल लगा दो तो नैंड हो गया, और जितने और गेट है उसके पहले सर्कल लगा दो, इन्वर्ट कर दो तो वो हो गया नॉर। फिर आपको पता है कि जहां जहां हमने बुलेट लगाए हुए हैं वो एक इन्वर्टर है और इन्वर्टर को इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है। सो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट योर एओआई लॉजिक बुलियन एक्सप्रेशन, एओआई लॉजिक सर्किट जो बनाया हुआ है उस बुलियन एक्सप्रेशन को यूजिंग नैंड गेट एंड यूजिंग नॉर गेट कैसे कन्वर्ट करना है। दिस इज वन वे, बिकॉज नैंड एंड नॉर आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। तो मैनी अ टाइम यू विल फाइंड कि हो सकता है आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दे दिया कि ये सर्किट केवल नैंड से इंप्लीमेंट करें, ये सर्किट केवल नॉर से इंप्लीमेंट करें, तो फंडामेंटली आप इनिशियली उसको वही करिए, एओआई से इंप्लीमेंट कर दें, एंड और इन्वर्ट से इंप्लीमेंट कर दें, एंड देन यूजिंग दिस डी मॉर्गन्स से जो हमने इक्विवेलेंट सर्किट बना रखे हैं उस इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करके और इंप्लीमेंट कर दें, तो आपका एओआई लॉजिक का डायग्राम जो लॉजिक सर्किट है वो कन्वर्ट हो जाएगा नैंड लॉजिक में एंड नॉर लॉजिक में। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ दिस टॉपिक which was based on how to draw how to form the logic circuit of any given Boolean expression.